नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में टिश्यू के बारे में हम चर्चा किए हैं, जो कि 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के देख चुके थे। आज हम उसके आगे हम देखते हैं, ये पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो उपकला उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। तो घाव के भरने में सहायता प्रदान करेगा आपका उपकला उत्तक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा संवेदी ग्रंथि में पाई जाती है। लार ग्रंथि तथा संवेदी ग्रंथि में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यूबाइडल एपिथेलियम अन्य घनाभाकार एपिथेलियम उत्तक है ना, उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देखिए, कहता अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाले उत्तक कौन सा है। तो अंगों को डिफ्यूजन्स एंड सिक्रेशन एंड एब्जॉर्बेशन के कार्य करने वाला कौन सा उत्तक है। तो आपको एपिथेलियम उत्तक के द्वारा ही होता है। 84 के भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। तो त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है अस्तरित सल्की एपिथेलियम यानी अस्तरित सल्की एपिथेलियम उत्तक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं। मतलब कहता है कौन सा एपिथेलियम उत्तक है जिसमें रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, किसमें पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी पचमल उपकला उत्तक। 87 नंबर कहता है, 87 में कह रहा है, 87 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, जो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एपिथेलियम उत्तक में कोशिका की संख्या कम होती है। एपिथेलियम उत्तक में कोशिका की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होती है। नहीं, एपिथेलियम उत्तक में कोशिका जो होता है, कोशिका की संख्या कम होती है, लेकिन यहाँ पे अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक नहीं कम होता है, अधिक नहीं कम होता है। तो इस प्रकार से ये तो गलत हो गया। संयोजी उत्तक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिका एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। तो नहीं, इसमें कहता है संयोजी उत्तक में अंतर कोशिकीय पदार्थ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर दे कहता है सही विकल्प को चुने। तो इनमें से दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि सल्की एपिथेलियम उत्तक प्रमुख कार्य क्या है। तो सल्की एपिथेलियम उत्तक का प्रमुख कार्य जो है आपका सुरक्षा करना। क्या सुरक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना है। पछांभी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। तो पछांभी एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है तो ट्रेकिया और गर्भाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर। तो 90 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक त्वचा और मांसपेशी अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। तो त्वचा और दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम एरियोलर उत्तक करता है। मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होता है। तो वसा उत्तक के कारण होता है। 92 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो गर्म रखने में उत्तरदायी कौन सा आपको, वसामय उत्तक। वसामय उत्तक गर्म करने में उत्तरदायी होता है। ऊँट का कुब्बड़ का किस उत्तक का बना होता है। तो ऊँट का कुब्बड़ जो बना होता है वसामय उत्तक का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर, निम्नलिखित में से किस उत्तक का कोशिका में वसा की बूंदें भरी रहती है। तो कहता निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी रहती है। तो 94 के डी हो जाएगा, वसा संयोजी उत्तक यानी एडुपोज टिश्यू। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है ना, आमाशय उत्तक थोड़ू है, यकृत नहीं है, वृक्क नहीं है। तो इसमें रुधिर जो कि संयोजी उत्तक है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो आप समझिए, उत्तक का उदाहरण कौन है? मस्तिष्क है, लसिका है, अमाशय है, अकृत है? नहीं, तो ये मस्तिष्क नहीं है, अकृत नहीं है, अमाशय नहीं, ये लसिका जो है, जो कि संयोजी उत्तक में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक अस्थि भी है, लिंगामेंट भी है, उपास्थि भी है। इनमें से सभी संयोजी उत्तक कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म कर रखने हेतु उत्तरदायी है? तो अभी पीछे भी देखें, आपका वसामय उत्तक। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, तो श्वेत तथा पीला तंतु किस में पाया जाता है? एरियोलर उत्तक में पाया जाता है। कॉन्ड्रियल नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कॉन्ड्रियल नामक प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है। कॉन्ड्रियल नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? उपास्थि में पाया जाता है। उपास्थि में पाया जाता है कॉन्ड्रियल नामक प्रोटीन। टेंडन का निर्माण होता है, तो टेंडन का निर्माण श्वेत तंतुमय से होता है। 102 के प्रश्न देखिए। 102 नंबर प्रश्न का लिगामेंट का निर्माण कैसे होता है? तो टेंडन का निर्माण श्वेत से होता है, तो ये हो जाएगा आपका लिगामेंट पीला तंतुमय से होता है। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार का उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित कथनों पर 104 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, ये सही बात है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, ये भी सही बात है। तो इसमें से आपको कहता है सही उत्तर का विकल्प करते हैं, तो दोनों उत्तर हमारा सही है। 105 नंबर कहता है साइबिसिया मानी साइबिसियस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? साइबिसियस को सीबम ग्रंथि भी कहते हैं। सीबम ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो सीबम ग्रंथि पाया जाता है आपका स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, है ना। सीबम ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में। 106 नंबर प्रश्न देखते, लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ स्रावित होता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि आपको आंसू स्रावित करता है, क्योंकि आंख में पाया जाता है लैक्रिमल ग्रंथि। किस उत्तक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? तो किस उत्तक से तलवे और खुर सींग बने होते हैं? तो केरेटिन प्रोटीन भी है, इसी से बना होता है। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका किस में पाया जाता है? उपास्थि में, है ना। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है किसमें? सॉरी, ऑस्टियोब्लास्ट था उपास्थि में, है ना। ऑस्टियोब्लास्ट आपका हो जाएगा, सॉरी, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता अस्थि में, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट हो जाएगा उपास्थि में। ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में और कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपास्थि में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाया जाएगा? आपको संयोजी उत्तक में मास्ट कोशिकाएं पाया जाएगा। 111 नंबर का, तो एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाला निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनाओं को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो ओरियोलर उत्तक में जो होता है हिस्टामिन स्रावित करता है कौन? तो 111 के 2 मास्ट कोशिकाएं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 112 नंबर। 112 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पलीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो पलीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है जलावत संयोजी उत्तक। कौन? जालवत संयोजी उत्तक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पे? तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होता है कहाँ पे? तलवे में। कहाँ होता है? तलवे में। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है तो आँख के परत पर। कहाँ होता है? आँख के पलक पर। आँख के पलक पर। वृद्धावस्था में त्वचा झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्या होता है? वसा की कमी होता है, यानी चर्म में वसा उत्तक की कमी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाभिक रज्जु है, नाभिक रज्जु क्या है? एक आपका भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। नाभिक रज्जु क्या है? एक भ्रूणीय संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो हैवर्सियन तंत्र
पाया जाता है स्तनियों के अस्थियों में, हैबर्सियन पाया जाता है स्तनियों के अस्थि में। 118 नंबर हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है, तो हिस्टामिन आपका एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। 119 नंबर का था कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना भाग पाया जाता है, यानी कि शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कोलेजन फाइबर कितना भाग पाया जाता है, ये पूछना चाह रहा था। 1/3 भाग कोलेजन फाइबर पाया जाता है। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन जो होता है, संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है तो कोलेजन प्रोटीन है ना। बाहाँ कर्ण में कहता है, बाहाँ कर्ण में पाया जाने वाला अंतः कंकाल, बाहाँ कान में अंतः कंकाल कौन होता है, तो उपास्थि होता है। क्या होता है, उपास्थि। ऑप्शन नंबर ए से। 122 नंबर देखिए, शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन है, तो शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक आपका हो जाएगा पेशी उत्तक, इसी से तो चल पाते हैं हम लोग। 123 नंबर प्रश्न देखिए, 123 नंबर कहता है सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, पेशी उत्तक में पाया जाता है। आरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार का उत्तक है, तो आरेखित या रेखित उत्तक मूल रूप से आपका पेशी उत्तक है ना, पेशी उत्तक है। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक कैसा है, तो नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक आरेखित पेशी है ना, आरेखित। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होता है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित रहता है हृदयक पेशी में। निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है, तो ऐच्छिक मतलब रेखित पेशी और अनैच्छिक आरेखित पेशी, ये ध्यान देना है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है ना। कहता आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है, तो इसमें आरेखित पेशी के क्या होता है, मायोफाइब्रिल नामक रचना किस उत्तक में पाया जाता है, तो मायोफाइब्रिल नामक उत्तक पेशी उत्तक में पाया जाता है। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होती है, तो थकान उत्पन्न नहीं होती है, तो कार्डियक पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होती है। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार क्या होता है, तो 50% भाग आपका हो जाएगा आपका रेखित पेशी। रेखित पेशी मतलब क्या था, ऐच्छिक पेशी जिसको बोलते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसकी मदद से, तो तंत्रिका उत्तक की मदद से ही होगा। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। तंत्रिका उत्तक का इकाई क्या है, न्यूरॉन है। तंत्रिका उत्तक का इकाई क्या है, न्यूरॉन है। अगला नंबर प्रश्न 134 देखते हैं। कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका का कोशिका होता है। जन्म के बाद जो होता है मानव के उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो किस में नहीं होता है, तो तंत्रिका उत्तक में नहीं होता है। अगला कहता है न्यूरॉन के टेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है, तो पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाले पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है, तो एक है डेंड्राइट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, डेंड्राइट्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं रैनवियर। कहता है रैनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है, तो रैनवियर का नोड कहाँ पाया जाएगा आपका, रैनवियर का नोड पाया जाएगा आपको तंत्रिका में। कहाँ पाया जाएगा, तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो न्यूरॉन को जोड़ने को क्या कहते हैं, दो न्यूरॉन के जोड़ने को कहते हैं आपका सिनेप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेगा, दो न्यूरॉन के जोड़ने को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है, तो न्यूरॉन कोशिका में संवेदना के संचार होता है आपका
एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, है ना। तो इस प्रकार से होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला 140 नंबर प्रश्न देखते हैं। 140 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोप्सी संबंधित है। तो बायोप्सी किससे संबंधित है? तो कहता है बायोप्सी कहता है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये टिश्यू के आज 140 प्रश्न हम देख चुके हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बेहतर सहायता करने में आपका प्रदान करेगा। तो आज यहीं तक रहे, अगला वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।